नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर सेशन का बात करें तो 21 और 22 का आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक दो डिवीजन को छोड़कर, एक दो यूनिट को छोड़कर बाकी सारे यूनिट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पर उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत माइनर यहाँ पे डाउट देखने को आ रहा है कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट अभी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको छोटे मोटे अपडेट, पीडीएफ, ज्वाइनिंग वगैरह का मेरिट देखने को मिलते रहता है। आप सभी को पता है कि अगर टोटल बात करें तो 5 डिवीजन की तरफ से आपका 21-22 सेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट भी आ गया है और फाइनली ई कॉल लेटर का जो लिंक है वो भी एक्टिव है। बात करेंगे कौन कौन से डिवीजन है तो सबसे पहले आपका लीलुआ, जिसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है 12 से 14 अक्टूबर के बीच संपन्न हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो हावड़ा है, आपका जमालपुर है, मालदा है और आसनसोल है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि ये जो हावड़ा का मेरिट लिस्ट कहाँ है सर, हमें तो दिख नहीं रहा है। ये तो सिर्फ जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपका लीलुआ का था, तो हावड़ा का कहां है। तो इसी तरह के तमाम सवालों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे आपको एक के बाद एक मेरिट लिस्ट दिखाते चलेंगे और कब कब आपका कॉल लेटर जारी होगा ये भी आपको साथ में बताते हुए चलते हैं। रेलवे का सबसे पहला जो आपको कॉल डीवी के रिगार्डिंग कॉल लेटर का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको 28/9/2022 के डेट में देखने को मिला था। अगर इसमें बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अपेंडिसिप सेशन 21 और 22 का, जिसमें आपका लीलुआ वर्कशॉप के अंतर्गत 2 डिवीजन को यहाँ पे रखा गया। पहला डिवीजन का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर लीलुआ एंड हावड़ा, इसमें आपको दोनों का डिवीजन का मेरिट लिस्ट आया था एक साथ मर्ज करके। आप दूसरे अपेंडिसिप में आप देखते हो रेलवे का हो अलग डिवीजन अलग जोन से, उसमें क्या होता है कि अलग अलग यूनिट का अलग अलग यहाँ पे जो डीवी मेरिट के रिगार्डिंग जो आता है उसमें आपको सेपरेट देखने को मिलता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 2-3 यूनिट को मिलाकर साथ में मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज किया जा रहा है। इसमें आपको लीलुआ प्लस हावड़ा का देखने को मिलेगा। तो बहुत कैंडिडेट का डाउट है कि हावड़ा का कहाँ है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे देखना है, चाहे लीलुआ का बात करें, हावड़ा का, मालदा, आसनसोल, जमालपुर, तमाम तरह के जो भी मेरिट रिलीज किए गए। कंचनापारा का भी नहीं रिलीज किया गया है, वो भी आपको इस मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगा। उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। बात करें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बताया गया था कि 12 तारीख से लेकर आपका 14 तारीख तक लीलुआ वर्कशॉप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हावड़ा से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं वो अपना डीवी में जाएंगे। और इसका कॉल लेटर का जो लिंक है वो आपका देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लिंक एक्टिव रहेगा। आप कभी भी इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऑफिशियल आरआर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पे जाके। उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा कि कैसे कॉल लेटर डाउनलोड करना है। सारा का जो आपको लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लीलुआ प्लस हावड़ा का कवर किए। अब आपको चलिए लीलुआ प्लस हावड़ा का जो मेरिट लिस्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कैंडिडेट अभी तक चेक नहीं कर पाए, जिन्हें मालूम नहीं था, वो फाइनली मेरिट में जाके अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओवरऑल कितना परसेंटेज है, ताकि हम कट ऑफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आ सके। ये देखिए पहला हमारा मेरिट लिस्ट जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लीलुआ वर्कशॉप के लिए, जिसमें आपका ईस्टर्न रेलवे लीलुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है 12/10/2022 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और फाइनली आपका लीलुआ हो चुका है, जो 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चला था। और बात करेंगे यहाँ पे कि आपका यहाँ जो मेरिट लिस्ट है लीलुआ प्लस हावड़ा का वो इसी एक पीडीएफ में मर्ज करके निकाला गया है। ये जो पहला आपको मेरिट दिख रहा है वो आपका लीलुआ का है और स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़ते जाओगे तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड में अगर बात करें तो सबसे पहला आपको यहाँ पे फीटर का मेरिट लिस्ट निकाला गया है। अगेंस्ट आपको यहाँ पे एक दोबारा फीटर ट्रेड का देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते जाओगे तो देखिए नीचे में आपको एक और साथ में मर्ज करके मेरिट लिस्ट जो है वो निकाला गया है। तो देखिए दूसरा मेरिट लिस्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 922 सीरियल नंबर से। पहला 1 से लेके 921 सीरियल नंबर तक आपका लीलुआ वर्कशॉप का था और आपका 922 से लेकर टोटल जितना भी यहाँ पे
आई थिंक आपको यहाँ पे 1800 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एक बार देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 1914 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। मतलब 1 से लेकर 921 तक आपका लिलुआ का था और 922 से लेकर आपका 1914 तक आपका हावड़ा का है। तो आप यहाँ पे दोनों मेरिट लिस्ट जो है, जिन कैंडिडेट को भी डाउट था, आई थिंक आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो आप 922 से सीरियल नंबर से चेक कर सकते हैं 1914 तक, ये आपका हावड़ा का मेरिट लिस्ट है। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक आपका जो डाउट है आप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो 3 डिवीजन है आपका, जमालपुर, मालदा और आसनसोल, ये सारे का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वगैरह क्या इसमें अपडेट दिया गया है रिसेंटली अभी, उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले आपको इसके मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं जो आपको ई कॉल लेटर के रिगार्डिंग जारी किया गया, जिसमें आपको यह बताया गया कि 1 नवंबर से लेकर आपका 21 नवंबर तक ये तीनों यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। चलिए उस हम नोटिस पे भी आपको लेके दूसरा नोटिफिकेशन है जो आपको 7 अक्टूबर के डेट में कोलकाता डिवीजन की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट से ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया था। इसमें भी आपको ही बताया गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अपेंडिसिप 21-22 के सेशन में। चलिए स्क्रॉल करके जब आप यहाँ पे नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे कौन कौन से डिवीजन के बारे में आपको बताया जा रहा है वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। 1 नवंबर से लेकर आपका 21 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, जिसमें आपका 5 तारीख से लेके और यहाँ पे बात करेंगे तो 5, 6, 8, 12, 13, 19 और 20 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। बात करें कौन कौन से यूनिट को कवर किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जमालपुर, आसनसोल और मालदा, फाइनली 3 डिवीजन को यहाँ पे कवर किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, और तीनों का जो मेरिट है वो एक ही मेरिट में मर्ज करके निकाला गया है। चाहे आप जमालपुर का बात कर लो, आसनसोल का बात कर लो या मालदा का बात कर लो, तो इसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और ऐसा में हर बार देखा जाता है कि आप 50 से 60% ही कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसका जल्द ही आपको सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकता है। आपका बहुत कमेंट है कि सर इसका सेकंड मेरिट आएगा या नहीं आएगा, जरूर आएगा। इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर सारा पहले यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए। कंचनापारा यूनिट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट आने के बाद आपको इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी जरूर देखने को मिलेगा। अगर इसका कॉल लेटर का हम बात करें तो देखिए कॉल लेटर के बारे में बताया गया कि 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप इसका चाहे किसी भी डिवीजन से हो, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, तीनों यूनिट का बात करें तो तीनों यूनिट में से किसी भी यूनिट से आप बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप 17 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक फाइनली यहाँ पे जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड करके अपना डीवी का जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि सर हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया गया है कि यू आर इंस्ट्रक्ट टू बीइंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको 10 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स लेके जाना है, वो आपको वही फोटोग्राफ्स लेके जाना है, फॉर्म फिलअप के टाइम दिए थे वही फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको 2 कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको करा के लेके जाना है, या फिर गेजेटेड ऑफिसर से सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है। सेल्फ अटेस्टेड अगर भी आप करोगे तो भी चलेगा। सेल्फ अटेस्टेड उसे कहते हैं आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है सारा का फोटोकॉपी करा पे उस पर अपना साइन कर दीजिएगा, उसे सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 10th क्लास का। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है ITI का। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, 8 क्लास का पास का मार्क्स सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आप जिस भी कार्ड से बिलोंग करते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में से कोई अगर एक साइड का है, कोई भी एक है तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको गेजेटेड डॉक्टर से यहाँ पे बनवा कर लेके जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे बनवा कर अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। और जिस डेट में जिसको बुलाया गया है कोशिश करिए कि आप उसी डेट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लें। बाकी अगर इसका कोई अपडेट आता है तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। आई थिंक जिन भी कैंडिडेट का जो भी डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अगली मेरिट, अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।